हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पढ़ाई में स्टडी में। मैं रोहित कुमार आप सभी को कक्षा 10 का पर्सनालिटी 1.1 का 1 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। दिया है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है क्या, ये पहले समझेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, उसके बाद क्वेश्चन को तीनों को बनाएंगे बारी बारी से। पहले लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एल्गोरिथम होता है कि पहले समझे पढ़ने से बताएं। 6वीं क्लास में दिया है कि भाज्य बराबर भाज्य अपने भागफल पर असर यह हो जाएगा। भाज्य बराबर भाजक गुण भागफल प्लस शेषफल होता है। शेषफल भाज्य को ए से शुरू करते हैं, भाजक को बी से, भागफल को क्यू से, शेषफल को आर से, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। जहाँ कभी भी 0 या तो बड़ा या बराबर होगा आर से, और कभी भी बी से छोटा होगा, ये याद रखना। जैसे एक उदाहरण देकर हम बताएंगे कि किस तरह ये शुरू हो रहा है। ये दोनों को भाग देंगे, अगर मान लो 5 से भाग देंगे 2 में, भाग देंगे तो 2 से कटेगा 2 में 2 दूना 4 हो जाएगा। 5 में से 4 गया 1, यानी वही हो जाएगा भाज्य। अच्छा समझना, एक भी डाउट होगा तो कमेंट करके पूछना। तो भाज्य हो जाएगा, वही भाजक हो जाएगा, वही भागफल हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। इस समझ जाएगा तो क्वेश्चन तीनों आसानी से बन जाएगा। अच्छे से समझ लिखेंगे ए बराबर हो जाएगा बी क्यू प्लस। ए के मान क्या दिया है यहाँ, भाज्य को ए से दर्शाए हैं, तो भाज्य को ए से दर्शाए हैं तो यहाँ भाज्य का दिया है 5। बी को भाजक 2 तक 2 लिखेंगे, भागफल को क्यू से तो क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, शेषफल क्या है 2। 5 से बराबर 3 4 है 5 आ गया। इसी तरह तीनों क्वेश्चन को एल्गोरिथम का प्रयोग करके अच्छा से इसको हल करेंगे। ये आ गया, समझ लिया होगा तो बहुत ही अच्छा से बन जाएगा। यही एल्गोरिथम है। इसी तरह इसी के आधार पर हम तीनों क्वेश्चन बनाएंगे। 1 नंबर दिया है 135 और 225 को एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, इसी को प्रयोग करके बनाना है। पहले देखेंगे हम कि इसमें छोटा से बड़ा में भाग देते हैं। देखें लिखेंगे 225 बड़ा है 135 है, क्योंकि 225 बड़ा 135 है, इसलिए और यहाँ भाग देंगे 125 में 35 में अगर भाग देते हैं 225 से, तो कब में कटेगा, एक बार में कट जाएगा। 2 बार में कराएंगे तो अधिक हो जाएगा, तो 135 से करें 135 हो जाएगा, 5 5 0 हो जाएगा, 12 में गया 9। यहाँ लिखेंगे चरण लिखेंगे, चरण ए बराबर हो जाएगा बी क्यू प्लस आर। इंग्लिश में को चाहे हिंदी में बात एक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और ए का मान कितना है 225, तो 225 लिखेंगे। बी का मान कितना है 135 गुणे भागफल बी का है तो 1, शेषफल 90 है तो 90 लिखेंगे। 225 बराबर 135 है तो 135 हो जाएगा प्लस 90, तो 225 बराबर 135 में करेंगे 225 से होगा एक होगा। जहाँ पूरा कट जाएगा शेषफल 0 आएगा, वही एचसीएफ हो जाएगा। और लिखेंगे चरण 2 लिखेंगे। और 90 में भाग देंगे 135, 90 को 2 बार में 180 अधिका हो जाएगा, तो 90 का 90 लिख देंगे, 5 हो जाएगा, 13 में से 9 गए 4 45। फिर लिखेंगे ए बराबर तो बी क्यू प्लस आर। ए का मान यहाँ 135 हो जाएगा, बी का मान यहाँ क्या हो जाएगा 90, क्यू का मान 1 हो जाएगा, शेषफल कितना है 45, तो होगा 135 बराबर 90 का 90 हो जाएगा प्लस 45,
तो 135 बराबर 135 तीन बराबर आ गया। फिर 45 में भाग देंगे 90 से, 45 दूंगा 90 और पूरा कट गया, शेष पर 0 आ जाएगा। पूरा कट गया यानी शेष पर क्या आएगा 0, तो शेष पर 0 आ जाएगा, फिर सी निकल जाएगा। यानी कि चरण 3 ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान 90 है, 90, बी का मान 45, क्यू का मान 2, शेष पर क्या है 0। 90 बराबर 90, शेष पर 0 आ गया। इसलिए हम फिर अतः एल सी एफ बराबर 45, यह आंसर है। ये सब याद रहेगा तो दोनों तीनों बन जाएगा बस। और तो दोनों बता रहा है, दोनों में दिया है 196 और 196 और 38,320। इसको भी एल्गोरिथम का प्रयोग करके क्या निकालना है, सी एफ निकालना है। तो इसको भी इधर भाग देंगे 196 में, कितना से भाग देंगे 195 और 30,220 से। और ये पड़ जाएगा 195 और 30,220 पूरा कट गया, शेष पर 0 आ गया। और कल देंगे यहाँ पहले लिख देंगे और 30,220 बड़ा है 196 से, इसलिए यहाँ लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। एक मान दिया है और 30,220 20 मान दिया है 196 गुना 195 प्लस और 30,220 बराबर 30,220 बराबर हो जाएगा 196। और यहाँ लिखे 3 और 255 में भाग देंगे 860 से 255 इक्यानवे तिहाई होगा। 255 255 में 255 तिहाई हो जाएगा 3, 5 3 15 के 5 हाथ में है 1, 5 3 15 1 16 के 6, 5 3 6 1 7 तो हो जाएगा 0 1 7। चरण 1 ए बराबर बी क्यू प्लस आर बराबर ए का मान देखेंगे 860, बी का मान देखेंगे, बी का मान कितना किया 255 क्यू का मान 3 प्लस 100 860 बराबर 5 3 15 के 5, 5 3 15 16 3 2 6 7 प्लस 102 तो 867 बराबर जोड़ेंगे 5 7 6 में जोड़ देंगे 6 7 है 2 बराबर है। फिर चलो फिर लिखेंगे 1 से 2 में भाग देंगे 255 से 1 2 में कटेगा 2 में कटेगा 2 में 4 0 2 कर 2 5 में 4 के यहाँ 5 हो जाएगा। चरण 2 लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान दिया है 255 लिखेंगे बराबर बी का मान कितना दिया है 102 का 102 गुना भाग पर 2 आ गया है, इसमें कितना है 91 तो 255 बराबर 2 2 4 0 2 का प्लस 255 बराबर 4 है 5 255 हो जाएगा। फिर 51 से भाग देंगे 102, 51 से भाग देंगे 100, 151 देंगे फिर इसमें चरण 3 ए बराबर बी क्यू प्लस ए का मान कितना है 102 बराबर बी क्यू बी का मान 51 क्यू का मान 2 शेष पर 0। यहाँ शेष पर 0 आता है वही सीट निकल जाता है। यहाँ 102 बराबर 155 102 लेकिन देखो तो
सी एफ बराबर 151 सी ए बराबर 51। और इसका अगला क्वेश्चन इसमें बचा है उसको अगले वीडियो में डालेंगे, चाहे बनाकर डालेंगे। इसलिए अगर समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।